अब चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से है। निजी स्कूलों और मदरसों को पुलिस के निर्देश हैं, बिना पुलिस सत्यापन के अब नहीं रखा जाएगा एक भी कर्मचारी। डीसीपी ने पुलिस सत्यापन करवाने के निर्देश दे दिए हैं और प्रमाण पत्र 2 दिन में डीईओ कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपराधिक प्रवृत्ति के रिकॉर्ड वालों को काम पर न रखने के निर्देश दिए गए। तो ये बड़ी खबर भोपाल से आपको एक बार फिर से बताते चले, जो निजी स्कूल हैं, जो मदरसे हैं, उनके लिए पुलिस की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं कि बिना पुलिस सत्यापन के अब एक भी कर्मचारी नहीं रखा जाएगा। डीसीपी ने पुलिस सत्यापन करवाने के निर्देश दिए। अगर किसी भी कर्मचारी को रखा जाता है तो ऐसे में पहले उसका पुलिस सत्यापन होना चाहिए, उसके बाद ही उस कर्मचारी को मदरसे या फिर निजी स्कूल में रखा जाएगा। और प्रमाण पत्र की बात की जाए तो प्रमाण पत्र जो सत्यापन का होगा वो 2 दिन में डीईओ कार्यालय में जमा कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और ऐसे कर्मचारियों को रखना पूरी तरीके से वर्जित होगा जिन पर आपराधिक प्रवृत्ति के मामले दर्ज रहे हैं, यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति के रिकॉर्ड वालों को काम पर न रखा जाए, ऐसे निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर भोपाल से आपको एक बार फिर से बता दें, हाल ही में हमने देखा था मध्य प्रदेश के कुछ स्कूलों से यौन शोषण के मामले सामने निकल कर आए थे, जहां पर बच्चियों से छेड़छाड़ यौन शोषण के आरोप लगे थे। और उसके बाद देखिए बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। निजी स्कूलों की बात की जाए, मदरसों की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि जब तक पुलिस सत्यापन नहीं होगा कर्मचारी का, उस कर्मचारी को स्कूल या फिर मदरसे में नहीं रखा जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, ये जरूरी था दिशा निर्देश दिए जाने, और कब से ये जो है अमल में लाया जाएगा? देखिए ऋतु, इस पूरे मामले में राज्य शिक्षा विभाग ने वो बहुत देरी कर दी। जब मामले सामने आ गए कई सारे, तब राज्य शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग को ये याद आया कि हमको तमाम सारे ऐसे कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने होंगे जिनको अभी तक मध्य प्रदेश के अलग अलग सरकारी स्कूलों में जो है वो सेवाएं दे रहे हैं। खासतौर पर निजी और सरकारी दोनों के लिए फरमान जारी किए गए हैं। दोनों में जितने आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जिनको निजी तौर पे रखा गया है, उन सब को सीधे तौर पे कहा गया है, स्कूल प्रबंधन को कहा गया है कि आप अपने यहाँ के तमाम सारे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे ड्राइवर हो, चाहे प्यून्स हो या दूसरे और बच्चों की सेवा में लगे हुए जितने भी कर्मचारी हैं, उन सबको जो है आप पुलिस वेरिफिकेशन कराइए और 3 दिन के अंदर इस पूरे मामले की रिपोर्ट राज्य शिक्षा केंद्र और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट कीजिए। तमाम स्कूलों को अलग अलग इलाकों में जोनल में बांटा गया है और इसके आधार पर फैसला किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से स्थितियाँ और बच्चों के मामले में लगातार अपराध निकल कर सामने आए, इससे स्कूल शिक्षा विभाग सख्ते में है और उसने कई बैठकें की हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर। और इन बैठकों का नतीजा ये रहा कि अलग अलग जब समीक्षा की गई अलग अलग स्कूलों की और ख़ासतौर पर निजी स्कूलों की, तो उनमें जो कई खामियां निकलकर सामने आई थी, उसके बाद अधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों को फटकार लगाई और फिर एक नया फरमान निकला। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब मध्य प्रदेश पुलिस तमाम सारे किराएदारों और दूसरे अन्य लोगों को, ड्राइवरों और किराएदारों के पुलिस वेरिफिकेशन को कहती है, ऐसे में स्कूल में यदि स्टाफ रखा गया था तो उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया गया? ये सबसे अहम बात है। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पिछले 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों से कहा गया है कि वो 3 दिन के अंदर जानकारी दें और ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है उनको सीधे तौर पर नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाएं। यदि किसी के खिलाफ कोई मामला भी दर्ज क्यों ना हो तो उसको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए और बताया जाए कि आपने कितने व्यक्तियों को किस कारण से स्कूल से बाहर का रास्ता दिखाया है, ताकि इनकी भी जानकारी जो है स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने रहे और इनका रिकॉर्ड भी रहे कि फला व्यक्ति ने स्कूल छोड़ दिया है और इस पर एक मामला दर्ज था या इसका आपराधिक रिकॉर्ड था। इस पर सख्ती शुरुआत में ही हो जानी चाहिए, जैसा कि अजय आपने भी जिक्र किया कि देर से हुई। हालांकि वो कहते हैं कि देर है दुरुस्त है, लेकिन निर्देश अब दिए गए हैं तो देखने वाली बात ये भी होगी अजय कि इसका पालन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नियमों को कितनी जल्दी जो है सरकार ने 3 दिन के अंदर जानकारी मांगी है। आप 3 दिन के अंदर जानकारी दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, उस स्थिति में देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी हाल जब बच्चों पे आफत बन चुकी है, कई सारे मामले राजधानी भोपाल में निकलकर सामने आए, दुष्कर्म से जुड़े हुए मामले समझ में आए हैं और दूसरे अन्य मामले निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद सरकार जरूर परेशान थी। यही कारण था कि स्कूल शिक्षा विभाग को ये ऑर्डर निकालना पड़ा और अब इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई की
बात निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जल्द कार्रवाई होगी यदि ऐसे स्कूलों ने अपने अपने जो ड्राइवर हैं, स्कूल वैन के, कार्रवाई बसों की के बात ड्राइवर कही जा रही है, रिपोर्ट मांगी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। नजरें आप बना रखिएगा, जो आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। इधर भोपाल में बच्चों के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं। क्या स्कूल बसें बच्चों के लिए सुरक्षित है? इसका जायजा लिया एनडीटीवी संवाददाता अजय शर्मा ने। इस वक्त मैं हूँ स्कूल बस के अंदर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये स्कूल बस है और कर्मचारी यहाँ पर हैं, ड्राइवर यहाँ पर हैं। ये स्कूल की बस है, खास तौर पे इस तरीके से बस है और भोपाल के एक निजी स्कूल की बस बताई जाती है। और तमाम इसमें क्लीनर हैं, इसके कंडक्टर हैं, इसके ड्राइवर हैं। और ये बस जो है आमतौर पर भोपाल में तमाम स्कूलों में चलती हैं इसी तरीके से। और ये निजी ऑपरेटर की बस है या स्कूल की? स्कूल की। स्कूल की आनंद। अच्छा, क्या स्थिति है इस स्कूल की बस की? बढ़िया बढ़िया। ये पैनिक बटन दबाइए ना जरा। अपन सर अभी दबा नहीं पाएंगे सर। खराब है क्या? नहीं, चालू है लेकिन हम नहीं दबा सकते। अच्छा, क्यों? वो मना करा भैया ना, हमने दबा। कौन से भैया ने? वो सेठ जी है ना, उनने। ये कहाँ बचता है? हाँ, खराब है क्या? बचता है कहाँ? चालू तो थे सर, बोल रहे थे भैया अपना। अच्छा, ये तस्वीरें हैं ये सामने स्कूल बस की। चूँकि स्कूल ने हमसे इंसिस्ट किया था कि जो तमाम बसेज हैं, अभी बच्चे थोड़ा सा पैनिक है राजधानी भोपाल में, तो लिहाजा बसेस के अंदर जब बच्चे हों तब आप उनको तंग ना करिएगा। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां हैं, उनके बीच में इमरजेंसी विंडो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो हमारे रियलिटी चेक का हिस्सा है कि इस बस के अंदर जो रियलिटी चेक के अंदर हमको तस्वीरें दिखती हैं, उसमें ये एक इमरजेंसी विंडो दिखता है, उस पर ये टायर रखा हुआ है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नीचे ये टायर की तस्वीर है। और जो तमाम अलग अलग जगहों पे दूसरी जगह आप देखेंगे तो एक ही इमरजेंसी विंडो बनाई गई है। इसकी स्थिति ये है और दोनों स्थितियों में आप चेक कर सकते हैं कि इस बस की क्या स्थिति है। अलग अलग जगह पर हम जा रहे हैं और कुछ और लोग भी हैं जिनसे मैं पूछूंगा तस्वीरों में कि किस तरीके की क्या स्थितियां हैं। और ये स्कूल बसेस को लेकर प्रशासन ने कल कहा है, ये फर्स्ट एड बॉक्स है स्कूल का, तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट एड की व्यवस्था है, ये आपको तस्वीरों में दिख जाएगी। और इसी तरीके से राजधानी भोपाल में प्राइवेट और स्कूल और निजी स्कूल और सरकारी स्कूल की बसेस जो हैं वो संचालित की जा रही हैं। और इंतज़ामों में आपने देखा इस बस के अंदर फर्स्ट एड की व्यवस्था थी, लेकिन इमरजेंसी विंडो पर जो हालात थे वो आपके सामने थे। और अब ये बस जो है लगातार आज दिन भर स्कूल में ना सिर्फ बसेस के माध्यम से बच्चों को छोड़ेगी, बच्चों को लेकर आएगी। हम राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। राजधानी भोपाल में स्कूल बसों के साथ ऐसी वैन भी संचालित की जाती हैं। ये वैन है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो इन वैनों में से उतर रहे हैं और इसमें बैठने की ये व्यवस्था होती है। और तमाम बच्चे इसी वैन से जो है वो आते हैं और वैन के अंदर के इंतजामात आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से होते हैं। और ये बच्चे बैठे हुए हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे जो तमाम बस के ड्राइवर्स हैं वो बैठते हैं और ये जो स्कूल वैन्स हैं उसका नज़ारा है इसमें। और ये स्कूल संचालित करता है ये वैन? आपका खुद की? हमारा ही रहता है। आपका खुद का? जी जी। आप बच्चों को लेते हैं? हाँ, बच्चों को लेते हैं। इसमें मेडिकल आपकी फर्स्ट एड किट कहाँ रखी है? वो नीचे रखी है ना, दिखाइए ना। तो ये तस्वीरें हैं जो बच्चे को अभी उतारा जा रहा है, धीरे धीरे तमाम बच्चों को उतारा जा रहा है। और इस तरीके से ये वैन्स लगातार यहाँ से लेके वहाँ तक आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वैन है और इनमें बच्चों को जो है ले जाया जाता है। इसके इमरजेंसी इसमें कहीं भी पैनिक बटन, जैसी आपको तस्वीरों में चीज़ें दिखाई। फर्स्ट एड किट बताइए ना, कहीं पैनिक बटन है क्या आपका? पैनिक बटन है क्या? एक मिनट, बच्चों उतार दूँ। हाँ जी। तो ये तमाम बसेस संचालित हैं और इनकी स्थिति देखिएगा आप तस्वीरों में।
ये गाड़ी है इनकी और स्कूल वैन है और इसी में बच्चे किस तरीके से बैठे हुए थे वो तस्वीरों में पूरी वायरिंग यहाँ पर, जहाँ पर जो ड्राइवर के बगल की सीट है वो है और इस तरीके से खुले हुए सब बसेस में सामान रखे हैं। इंतजामों को तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से हैं और अलग अलग स्कूल बसेस में बैठ के जो है इन बच्चों को लाया जाता है। कहाँ पैनिक कुछ आपने बताया ही नहीं क्या फर्स्ट एड आपका मेडिकल फर्स्ट एड नहीं है? फर्स्ट एड है ना? कहाँ है बताइए ना। चलो अरे इसका बैग तो दे दूं सर, मैं बैग तो दे दिया ना, एक बैग बचा है। तो ये स्कूल की गाड़ियाँ, आप इसमें फर्स्ट एड चेक करते हैं स्कूल की गाड़ियों में? क्या चीज़? मेडिकल फर्स्ट एड चेक करते हैं क्या कुछ? सब करते हैं ना। इसमें कहाँ है बताइए। नहीं तो आप पहले सुनिए तो मेरी बात, आप जो है पहले प्रिंसिपल से बात करिए ना। आप बताइए ना मेडिकल फर्स्ट एड बताइए ना। पकड़ो पकड़ो बैठो। इमरजेंसी एग्जिट है। ये तस्वीरें हैं जो पूरी तरीके से ये बस की ये जो बस बता रहा हूँ मैं आपको, स्कूल वैन है, स्कूल वैन की तस्वीरें हैं। अंदर से किस तरीके की स्थितियाँ हैं इस स्कूल वैन की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ना मेडिकल फर्स्ट एड है और ना किसी तरीके की कोई इंतज़ाम है। जो स्कूल वैन संचालक है वो यहाँ से चले गए हैं और किसी तरीके के दूसरे अन्य स्कूल वैन संचालक उनसे पूछते हैं आपकी गाड़ी में मेडिकल फर्स्ट एड है? हाँ ये रखो। अच्छा ये बताइए आप पैनिक कार्ड देना था बच्चों को, बटन वो भी है कहाँ है दिखाइए ना। अभी दिखाते हैं, अभी रुक तो जाएगी, कार्ड देना। अच्छा। तो अब देखिएगा सब बहुत जल्दी में है और कार्ड और तमाम दूसरी चीज़ों को लेकर बात करते नज़र आ रहे हैं। और ये दूसरी बस की तस्वीर आपको स्कूल वैन की तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं, जिसके इंतजामात क्या हैं किस तरीके से हैं। ये तमाम स्कूल वैन्स हैं जो संचालित करते हैं प्राइवेट व्यक्ति और उसके बाद जो है इनको स्कूलों में बच्चों को लाया जाता है, नन्हे मुन्नों को। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। इधर अंबिकापुर में भी एनडीटीवी की टीम ने स्कूल बसों का रियलिटी चेक किया तो ये पाया कि कुछ स्कूल बसों में क्षमता से ज्यादा बच्चे बिठाए गए थे, तो किसी बस में हेल्पर नहीं है, न तो बस में सीसीटीवी कैमरे हैं और न ही जीपीएस। देखिए एनडीटीवी संवाददाता रोमी सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। भारत सरकार के द्वारा स्कूल बसों के संचालन के लिए काफ़ी नियम बनाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्कूलों के इस बसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए ना सिर्फ 2 ड्राइवर, फर्स्ट एड, उसके साथ ही अग्निशामक यंत्रों को रखने की व्यवस्था की। मैं इस वक्त अंबिकापुर के एक होली क्रॉस जो बड़ा स्कूल है उसके बस के संचालक, देख लीजिए आप, ये बस के ड्राइवर हैं। भैया क्या नाम है आपका? बसंत चौहान। बसंत भैया, कितने ड्राइवर लेके चलते हैं साथ आप लोग? मैं बस में हैं? ड्राइवर तो हम लोग 2 रहते हैं। अभी कितने हैं? अभी कितने ड्राइवर हैं? अभी 2 ड्राइवर है। एक मान के चलिए अभी कोई ड्राइवर का कोई तबीयत खराब हो गया तो उसकी जगह हमें और एक ड्राइवर एक्स्ट्रा रखते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी बताइए कि बच्चों को बैठाने के लिए एक टीचर की व्यवस्था की जाती है, तो टीचर हैं इसमें? इसमें टीचर नहीं है। टीचर नहीं रहते हैं, बस जो स्कूल के पास वहाँ बैठा देते हैं बच्चे लोग को। अच्छा, उसके बाद फिर अच्छा, बस की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 43 है। आइए बस के एक और बस के अंदर भी अपन दिखाते हैं, आइए दिखा दीजिए। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि बस के अंदर दिखाएं एक बार। आप देख सकते हैं कि बस में बच्चे की संख्या कितनी ज़्यादा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बस में अग्निशामक या कहें 2 ड्राइवर नहीं है और ख़ास तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बस में बच्चों को बिठाने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है जो नहीं है। कुछ बच्चों से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत है, मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ पे बैठने आप खड़े क्यों हैं? हाँ, खड़े क्यों हैं? अरे वो बैठने की जगह नहीं रहती है ना। बैठने की जगह नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चे, अब एक बार बस मतलब बैठने के लिए भी जगह नहीं है, बट कैपेसिटी यानी अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं बताना चाहूँगा कि बस में क्षमता से ज़्यादा बच्चों को बैठाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रशासन की ओर ध्यान चाहिए। आइए हम लोग कुछ और बसों की भी रियलिटी चेक करते हैं। मैं इस वक्त अंबिकापुर के सेंट्रल स्कूल जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल है उसके बस में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं इस बस में सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार ही बच्चों को बैठाया गया है। बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल व्यवस्था में बैठे हुए हैं। कैमरा में बोलूँगा पीछे दिखाएं बच्चे कितने अच्छे से बैठे हुए हैं। ये सेंट्रल स्कूल का जो बस है, मैं बताऊँ कि ये PM प्रधानमंत्री
सुनील रेस्क्यू स्कूल है। तो मैं ड्राइवर से भी बात करूँगा। भैया क्या नाम आपका? नाम क्या आपका? शिवकांत। शिवकांत भैया, आप अकेले ड्राइवर चल रहे हैं, क्यों? 2 ड्राइवर होना चाहिए। एक ही में मतलब छुट्टी हो जाता है कंफर्म। एक ही हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि आपके बस में मेडिकल किट नहीं है, फायर वो जो आग बुझाने का यंत्र भी नहीं है, आग बुझाने का है, मेडिकल किट नहीं है, वो कहाँ रखे हैं? रखे हैं, लेकिन ड्राइवर एक ही हैं। नहीं रखते हैं, वो छुट्टी गया है। अच्छा, सबसे मुख्य बात है कि बच्चों को जब आप बैठाते हैं ये मतलब इनके घरों से, तो स्कूल में बस में एक टीचर भी होना चाहिए, ऐसा नियम है। तो टीचर रहते हैं क्या? नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं, काफ़ी ड्राइवर साहब ने हमारा सहयोग किया, इसके लिए आप उनका धन्यवाद करते हैं। आइए नीचे। ये केंद्रीय विद्यालय का बस था जो टेक ओवर होकर चल रहा है गीता पब्लिक स्कूल के बस से। सबसे मुख्य बात है कि इस बस में ये कमियां निकली कि इस बस में जो ऑन द ड्यूटी लिखा जाता है बस गाड़ी जो अगर टेक ओवर किया तो वो नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ड्राइवर भले ही बोल रहे हैं कि 2 ड्राइवर, लेकिन एक ही ड्राइवर। इस बस की क्या स्थिति है, अपने कैमरामैन से बोलूँगा खुद दिखाएं बस की कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी और ड्राइवरों की स्थिति। हालाँकि इस बस में छात्रों की संख्या कुछ ज़्यादा दिख रही है। इस बारे में ड्राइवर से ही बात करते हैं। ड्राइवर साहब, कितने ड्राइवर हैं आपके साथ? मेरे साथ 5 ड्राइवर हैं। नहीं, इस स्कूल बस में। स्कूल बस में ही बता रहा हूँ। नहीं, इस बस में कितने? इस बस में मैं हूँ और एक मेरा स्टाफ खलासी जी। अच्छा, बच्चों को जैसे बैठाते हैं जी, तो एक टीचर भी जरूरत है, वो रहते हैं क्या? टीचर तो आते हैं, लेकिन आज छुट्टी पे हूँ। छुट्टी पे जी। और सबसे ये महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों से फर्स्ट जो होता है जी, चिकित्सक, प्राथमिक चिकित्सक और आग बुझाने के लिए जी वो सब है कि नहीं? सब है, फायर रखा हुआ है जी। ये है ना पूरा, ये ऑटोमेटिक लगी हुई है इसमें। ये क्या है? फायर वाला है। फायर वाला है जी। और जीपीएस भी लगा है सब इसमें। लगा है जी, मतलब पूरा कंप्लीट गाड़ी? कंप्लीट है। सो कंपनी से ही मतलब पूरा कंप्लीट मिली है गाड़ी। अच्छा जी। ये था यूनिक पब्लिक स्कूल का बस, जिनका मतलब देखें तो कहीं ना कहीं छात्र की संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन अन्य सुविधाएं हैं, लेकिन ड्राइवर की भी एक ही ड्राइवर इस बस में है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितनी भी बसों की रियलिटी चेक की गई आज हमारे द्वारा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आया कि अधिकांश बसों में एक ही ड्राइवर के द्वारा बसों को संचालित किया जा रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर बस में अगर एक आध बस को छोड़ें तो अधिकांश बसों में क्षमता से ज़्यादा छात्रों को बैठाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस मामले को लेकर, खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर अगला कदम क्या उठाती है।